Suhash Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable rupees 3 on application, rupees 2, rupees 5 including that premium of rupees 2 on allotment, and balance in the 2 calls of equal amount. Okay, so total 12 रुपए चाहिए हमें, 10 plus 2, right? 10 plus 2 total 12 रुपये चाहिए हमें. इशू प्राइस इज 12. सो एप्लीकेशन के टाइम 3, अलॉटमेंट के टाइम 5, टोटल 8 रुपीज हो गए. सो रिमेनिंग 4 रुपीज इन 2 इक्वल कॉल्स, 2-2. आगे नेक्स्ट, applications were received for 11,000 equity shares, over subscription है, and the pro rata allotment was made for all the applicants. हमने किसी को रिफंड नहीं किए, रिजेक्ट नहीं किए किसी के शेयर्स, हमने सबको शेयर्स इश्यू किए. ठीक है, प्रो राटा बेसिस पे. आगे नेक्स्ट, आगे ध्यान देना. देन मिसेस शोभा who were allotted 200 shares failed to pay first and final call. FFC लिखा है ना, FFC लिखा है बराबर, वही मतलब first and final call, and her shares are forfeited after the final call. अच्छा, and उसके बाद उसके शेयर्स क्या किए आपने, फॉरफिट किए. बराबर, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, ओके. There are total 4 calls, 2 calls application allotment. Three at the time of application, 5 at the time of allotment, 2 plus 2, 12. Premium is in allotment. Okay. So it is 3 plus 3 plus 2 plus 2, 10 rupees. Right? Likho. Let's continue. There is a single category. There is a single category. Okay. Application money at the rate of rupees 3 per share. Allotment money at the rate of 5 per share. First call money at the rate of 2 per share. And the second call money at the rate of rupees 2 per share.
एनीवेज यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाली। देयर इज नो रिजेक्टेड कैटेगरी। 11,000 शेयर्स अप्लाइड हुए, 10,000 शेयर्स अलॉट करने हैं। कोई मुझे बोलेगा क्या, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, शोभा who were allotted 200 shares failed to pay first and final call। प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, अलॉटमेंट मनी तक सब कुछ पेड हुआ है एंड शोभा हैज फेल्ड टू पे यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कोई मुझे बोलेगा क्या ओरली कि शोभा ने आपको कितना पेड किया है? क्वेश्चन प्रोराटा का है और हम एडजस्ट भी करने वाले, इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर क्वेश्चन प्रोराटा का होने दो या फुल अलॉटमेंट का होने दो, एज लॉन्ग एज अलॉटमेंट तक सब क्लियर है तो 8 रुपए क्लियर है सर। इन दिस केस 2 रुपीज प्रीमियम है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू फॉरफिटेड शेयर 6 पर शेयर, ठीक है। उसका प्रीमियम कैंसिल होगा क्या रे? उसका प्रीमियम कैंसिल होगा क्या? नो, बिकॉज शी हैज पेड अलॉटमेंट, उसमें पूरा का पूरा प्रीमियम पेड है। गुड, चलो मैं यहां पे डाल देता हूं शोभा का। चलो मुझे कंप्लीट करना है ना, मुझे 11,000 शेयर्स पे 3 रुपीज आ गए, मुझे आनी चाहिए थे 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 3,000 एक्सेस है ड्यू। 10,000 पे 5 रुपीज ड्यू है अलॉटमेंट का, एडजस्ट 3,000 करूंगा, नथिंग इज मेंशन, अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया जाता है। बैलेंस ड्यू 50 माइनस 3 47 हम लेंगे, रिफंड कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कॉल के टाइम 10,000 के पीछे आई विल कॉल ₹2। सेकंड कॉल के टाइम 10,000 के पीछे आई विल कॉल ₹2। यस, देन शोभा who was allotted 200 shares, अप्लाइड कितने के होंगे? 200 से ज्यादा। 200 मल्टीप्लाई बाय 11,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 220 शेयर्स अप्लाइड किए थे। इफ आई कॉपी पेस्ट दिस, मुझे आंसर मिल गया, मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, 220 शेयर्स में उसने हमें 3 रुपीज दिए, 660। एक्चुअली हमें 200 शेयर्स पे 3 रुपीज चाहिए थे, 600, सो 60 रुपीज एक्सेस है जो अलॉटमेंट के यूज होगा। अलॉटमेंट पे 200 शेयर्स पे वी विल डिमांड 5 रुपीज, 60 रुपीज एडजस्ट होंगे एंड हमें 1000 माइनस 16 940 रुपीज चाहिए। रिफंड कितना होगा? 0। लास्ट कॉल का 200 शेयर्स पे 400 रुपीज मिलेंगे, यहाँ पे 200 शेयर्स पे 400 रुपीज हम डिमांड करेंगे। He has not paid you these 2, ये एरियस में, ठीक है। इतने करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हो। एप्लीकेशन के टाइम आई गॉट 33,000, अलॉटमेंट के टाइम आई विल डिमांड 47,000 एंड आई विल गेट 47,000। फर्स्ट कॉल के टाइम आई विल डिमांड 20,000 बट 400 इज इन एरियाज, आई विल गेट 19,600। सिमिलरली यहाँ पे भी 19,600। दिस इज व्हाट कैश रिसीव्ड।
This is what cash received is. आगे ठीक है, लेट्स स्टार्ट, इंक्रीज करेंगे। चलो करें स्टार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो बाकी एंट्री लिखना स्टार्ट कर दो, मैं आ गया, इन्हें कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे एंट्री लिखता हूँ, मैं नीचे एंट्री कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ध्यान देना, ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट। You received 33,000. 2. Share application account. To share application account 33,000. Second, share application account debit. $33,000 to share capital
10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज 30,000 टू शेयर प्रीमियम 0 है ही नहीं कुछ, टू शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर होने वाले 3,000 रुपए टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर आपको करने हैं तो 0 टू शेयर सेकंड कॉल 0 टू बैंक इन केस ऑफ रिफंड। जीरो हो गया इंटरडली, यस। रिजेक्शन वगैरह कुछ नहीं, रिफंड कुछ नहीं है। डिमांड शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आई विल डिमांड 50,000 टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। आई थिंक प्रीमियम 10,000 के पीछे 2, टोटल मैंने 5 रुपीज मांगे हैं, उसमें से 30,000 कैपिटल है एंड 20,000 प्रीमियम है। मैंने 50,000 मांगे, वैसे भी मुझे 50,000 देने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे 3,000 ऑलरेडी देके रखा है। 3,000 ऑलरेडी क्रेडिट है, 50 डेबिट है, मतलब नेट डेबिट 47 है, उतना ही मुझे मिला बैंक अकाउंट डेबिट। I received 47,000 to share allotment. Number 5, share first call. $10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए का डिमांड कर रहे हो आप, दैट इज 20,000। विच इज कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना, इफ यू फाइंड 2 का 2 कैपिटल है, प्रीमियम कुछ नहीं, प्रीमियम 0। नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने 20,000 मांगे, आने चाहिए 20, बट 400 रुपीज एरियस में, तो आपको मिले 19,600 कॉल्स इन एरियस। I always transfer the money not received in areas account, इसलिए मैं फॉरफीचर में भी एरियस अकाउंट यूज करता हूं। 2, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। Number 7, I will demand share second call, share second call पूरा का पूरा कैपिटल, प्रीमियम नहीं, रिसीव द मनी। 20,000 डिमांड करूंगा, बट मुझे लगता है 20,000 मिलने वाले हैं, वो शोभा का एरिया चालू रहेगा। सो मुझे रिसीव करने हैं 20, बट मुझे 20 मिलने ही नहीं। आई गॉट ओनली 19,600, 400 रुपीज इन एरियस। टोटल 20। यहां तक हो गया क्या आपका? यस, यस और नो, यस और नो, यहां तक हो गया क्या? बोलो, यहां तक हुआ क्या? यस, गुड। अब हमें फॉरफीचर की एंट्री डाली 9।
फॉरफीचर, कैपिटल कैंसिल होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स का कैपिटल कैंसिल होगा, 200 शेयर्स का कैपिटल कैंसिल होगा, 200 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, सो 200 शेयर्स पे 10 रुपीज कैंसिल हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल कैंसिल हुआ, प्रीमियम भी कैंसिल होता है इन एरियाज वाला, जीरो है ही नहीं। 2 कॉल्स इन एरियर्स, टू 200 शेयर्स पे 2 + 2 एरियर्स में टोटल 400 एरियर्स, 200 शेयर्स पे 4 रुपए ना, 800 रुपए एरियर्स में, यस 800 रुपए एरियर्स में। आगे 2 शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कितना फॉरफिट हुआ, 6 रुपीज पर शेयर। देखो एंट्री अपने आप टैली होगी, दिस इज 2000, दिस इज 800 प्लस 1200 इज 2000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भले ही क्वेश्चन पूरा टका होने दो, अलॉटमेंट तक सब क्लियर है, मतलब 8 रुपीज मिले, उसमें से 2 रुपीज प्रीमियम मिला है, इसलिए जो प्रीमियम रिसीव्ड है हमने कैंसिल नहीं किया, एंड ₹6 टुवर्ड्स फेस वैल्यू विल ट्रांसफर टू फॉरफिट शेयर्स। आई थिंक इतना ही बोला है उन्होंने, चेक करो बराबर है क्या हमारा आंसर, चेक करो। प्लीज कंफर्म। कोई मुझे बोलेगा, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन, उनका रॉन्ग है क्या? लेट मी चेक, उन्होंने क्या लिखा है, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन, कैन यू सी माय स्क्रीन? आईपैड की स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? अमाउंट फॉरफीचर, बैलेंस शीट करेंगे, दिस इज रॉन्ग। चलो बैलेंस शीट करते हैं, लिखो बैलेंस शीट, चलो इधर बैलेंस शीट करते, ठीक है। लायबिलिटीज रुपीज, ठीक है, रुपीज, असेट्स रुपीज, ओके। शेयर कैपिटल, ध्यान देना कितने शेयर्स, टोटल कितने कैपिटल है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। टोटल 10,000 शेयर्स थे, लेस हमने 200 शेयर्स फॉरफिट किए, रेशियो के तो मैं ऐड करूंगा नहीं, मतलब टोटल दैट इज 9,800 शेयर्स, कितने शेयर्स है 9,800 ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच,
ऑफ ₹10 each. That is फेस वैल्यू कैपिटल में जाता है. लेस कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स 0. कॉल्स एरियर्स नहीं है बिकॉज हमने पूरे कैंसिल किए. एक्चुअल में जो फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस होता है ना यहाँ पे ऐड होता है. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने अलग से लिखा है लाइब्रेरी में, एक्चुअली वो कैपिटल में ऐड होता है. एक्चुअल प्रेजेंटेशन होता है कैपिटल कॉल्ड अप, कैपिटल ये कॉल्ड अप रहेगा, कॉल्ड अप रहेगा 98,000, फाइनल कॉल्ड अप इज 98,000. उसमें से एरियस कितने माइनस किया और फॉरफिटेड ऐड होता है. फॉरफिटेड भी कैपिटल ही रहता है, कैपिटल का पोर्शन रहता है. मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कितने शेयर्स, 200 शेयर्स, राइट, ऑन विच ₹6 per share forfeited. This is actual presentation. कैपिटल से कॉल्स इन एरियर्स माइनस होते हैं और फॉरफिट शेयर्स में जो बैलेंस ऐड होता है विच इज 1,200, विच इज 1,200. सर बैलेंस क्यों? बिकॉज अभी तक हमने रीइश्यू नहीं किया. सो आपके फाइनल कॉलम में आएगा 98,000 माइनस 0 प्लस 1,200. फाइनल इतना आएगा. आगे फिर आएगा शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी आपने वर्ड यूज किया वो ले लो. इफ यू सी एंट्री में प्रीमियम कितना क्रेडिट हुआ है, यहां पे क्रेडिट हुआ है, यू कैन सी 20,000, यहां पे क्रेडिट हुआ है 20,000 दिखा. और दूसरी जगह फॉरफीचर में अगर डेबिट हुआ तो फॉरफीचर में डेबिट 0 है. सो 20,000 क्रेडिट माइनस 0 डेबिट. रीइश्यू के टाइम कोई प्रीमियम है, रीइश्यू के टाइम कोई प्रीमियम है, रीइश्यू हुआ ही नहीं. सो बैलेंस इज 20,000, बैलेंस इज 20,000. ऐसे देखना आपको. प्रीमियम एक और रहता है क्या, कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व रीइश्यू हुआ नहीं तो कैपिटल रिजर्व का कोई सवाल नहीं. तो ये आपकी लायबिलिटी की टोटल होगी 1,19,200. 1,19,200 कैश में उतना ही होना चाहिए. असेट में कैश बैंक बैलेंस देखो मैं कैसे लिखता हूं. बैंक मैं क्या दिमाग लगाता हूं, मुझे कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, पूरे नहीं मिले, 200 शेयर्स पे. They paid me only 8. They paid me only 8 per share, including premium. They paid me 1,600. Right? Remaining 9,800 shares. Right? They paid me 12 per share. 9,800 multiplied by 12, 1,17,600. अगर ये रीइश्यू होते हैं 200 तो उस पर भी पैसे मिलेंगे. रीइश्यू कुछ भी नहीं है. यू कैन फाइंड योर बैलेंस शीट इज टैलीड एट 1,12,900. ये आपकी बैलेंस शीट है, लिखो. ये आपकी बैलेंस शीट है. उनकी और हमारी बैलेंस शीट सेम है. यू कैन सी उन्होंने लिखा है बैलेंस शीट टोटल इज, दिख रहा है 1,19,200. उनका अमाउंट फॉर फ्यूचर गलत है. अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर इज रॉन्ग. वो कॉल्स इन एरियर्स की वैल्यू दी उन्होंने. इसका डाउट है इस क्वेश्चन में, लिखो यस और नो. एनीवन हैज डाउट? यस और नो, जल्दी जल्दी. जो बैलेंस शीट लिख रहे लिखो जल्दी बोलो, so that we can move to question number 7.
चलो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अरे बैलेंस शीट में फॉरफीचर नहीं समझाना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसको अलग लिखो, ठीक है? नहीं समझा तो नहीं समझा, कोई इश्यू नहीं, इसको अलग लिखो, ठीक है? लाइबिलिटी में अलग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, आगे। ठीक है, आप अलग से लिखते हो ना, अलग से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे अलग से लिखते नहीं, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया, फिर भी मेरी बैलेंस शीट उतनी पे टैली होगी। आगे नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? ध्यान देना। Subhash Company Limited issues 2000 equity shares of ₹100 each payable as 30, 30, 40 फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है, इशू इज एट पार। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड ड्यूली अलॉटेड, फुल सब्सक्रिप्शन है, फुल अलॉटमेंट, मतलब कोई टेंशन नहीं। कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, पूरे के पूरे ₹100 मांग लिए। ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स। किसी ने 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड नहीं किया, मतलब उसने हमें ₹40 पेड नहीं किए। These shares were forfeited by company and were reissued as fully paid up for 75 per share। मुझे बोलो, अब आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन एकदम प्लेन है। 100 शेयर्स पे हमें मिले कितने थे? हाउ मच अमाउंट वी रिसीव्ड और हाउ मच अमाउंट वाज पेड अप ऑन दैट 100 शेयर्स? बोलो। निधि करेक्ट, गुड। बोलो ₹60, परफेक्ट। उसने हमें एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का 30 पेड किया, 60 पेड किया, लास्ट का 40 पेड नहीं किया। अच्छा, मैं फॉरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करूंगा? फॉरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करूं? एक शेयर के पीछे कितना फॉरफिट करूं? यस एवरीवन, फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर करूंगा मैं? 60 का 60, जो मैंने उससे लिया ₹60, वो पूरा का पूरा फेस वैल्यू, तो 60 का 60 फॉरफीचर में जाएगा। अगर ₹60 फॉरफीचर में जाएगा, अगर मुझे रीइश्यू करना होगा तो मैं कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट आई कैन गिव? बोलो। जितना प्रॉफिट हुआ सर उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो, तो हम ₹60 का डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर हम 60 का 60 डिस्काउंट बोल के देते हैं तो जीरो गेन होगा, हमारा कैपिटल में जीरो जाएगा। अगर हम ₹0 का डिस्काउंट देते हैं, मतलब हम रीइश्यू एट पार और रीइश्यू एट प्रीमियम करते हैं, तो 60 का 60 गेन होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने रीइश्यू कितने पे किया है? 75 पे किया, तो रीइश्यू डिस्काउंट कितना है? रीइश्यू डिस्काउंट कितना है? फॉरफिटेड अमाउंट इज 60, हम 60 का डिस्काउंट दे सकते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअल डिस्काउंट गिवन और व्हाट इज रीइश्यू डिस्काउंट? ओके 25, गुड। तो हमारा गेन कितना हो गया? एक शेयर के पीछे गेन कितना हो गया? 35। ठीक है, चलो एंट्री करते हैं, ओरल एंट्री आ जाएगी। अब चलो, कोई एंट्री रिटर्न करेगा क्या मेरे लिए? एनीवन, एनीवन, कोई एंट्री रिटर्न करेगा? रेज द हैंड, आई विल राइट द एंट्रीज। एक भी नहीं? अरे आप रुका मैडम, चलो। Yes, sir. Am I audible? हाँ यस, बोलो, एक एक एंट्री। हाँ 1 minute, sir.
Yes, sir. Yes. Huh. The first entry will be bank account debit Yeah. to share application account. Okay. To share. 2000 rupees पे 30 rupees. एक सेकंड ना, कितना? 2000 पे 30. Yes, sir. Okay. And then it will be share application account to share capital to share premium. Okay. Share application account debit 2000 multiply by 30 to share capital. Share capital to share पूरा share capital है, premium नहीं है कुछ भी. To share premium. Good. Okay. Third entry will be share allotment to share capital to share premium. To share capital to share premium. अच्छा, पूरा capital है 2000 shares पे 30 rupees. 30 पूरा का पूरा कैपिटल है, प्रीमियम है ये. गुड. नंबर 4. हाँ. Bank account debit to share allotment 2000 shares पे 30 rupees. 30 आ गए. ओके. शेयर अलॉटमेंट. गुड. And फिर होगा first and final call to share capital to share premium. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. कितना ले लूं? 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 अरे 40. Yes, sir. और पूरा का पूरा कैपिटल है शायद से. To share capital to share premium. गुड. हाँ. 6. फिर बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears to share first and final call. To share first and final call. ओके. arrears में 100 shares पे अच्छा, 100 शेयर्स पे कितना? 40 rupees. 40. तो इसमें कितना गया? 1900 into 40. या टोटल 2000 मल्टीप्लाई बाय 40. गुड. फिर फॉरफीचर का एंट्री आएगा. हाँ. फॉरफीचर शेयर कैपिटल. ओके. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एरियर्स. कॉल से डेबिट होगा? नो सर, शेयर प्रीमियम. ओके. शेयर प्रीमियम कैंसिल होगा अगर एरियस में तो. हाँ. यस यस. To share forfeiture to share forfeiture and कॉल्स इन एरियस. calls in areas. अरे मैडम ये दोनों क्रेडिट हुए ना अभी तक एंट्रीज में. Yes sir. हाँ. ये दोनों क्रेडिट होते आए देख. हाँ सर. तो इनको कैंसिल किया, उनको डेबिट किया और कॉल्स इन एरियस को डेबिट किया है तूने अभी तक, बराबर ना? तो उसको हाँ सर. 100 शेयर्स में कितना कैपिटल कैंसिल करूं? 100. नहीं 100 शेयर्स में कितने का कैपिटल कैंसिल करूं? 100 मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए? 100. अच्छा 100 रुपीज का कैपिटल लगा हो रहा. अच्छा सॉरी, मैं 10 बोल रहा. ठीक है, सॉरी. हाँ. गुड. फिर शेयर प्रीमियम कुछ भी नहीं है. एरियस है ही नहीं, मतलब एरियस का कोई सवाल ही नहीं. गुड. हाँ. फिर शेयर फॉरफीचर 100. अच्छा 100. नो सर, 40 रुपीज का एरियर्स है. हाँ 40 रुपीज का एरियस है, मतलब 60. हाँ. गुड. फिर री इशू हुआ है वो. हाँ कर रही इशू. चल. री इशू विल बी पहले एंट्री बोल फिर वैल्यूज लिखेंगे. चल. रीशू पे क्या इनका एंट्री आएगी बोल ना. शेयर कैपिटल. हाँ. रीशू करने की इशू की एंट्री आती है ना मैडम. रीशू मतलब क्या? इशू. हाँ बोल.
You will receive money. Bank account debit. You may give discount. Forfeited shares account debit. To share capital. To share premium. बोलो अब एक एक वैल्यू कितने आए इशू करने पे 75 100 शेयर्स पे 75 डिस्काउंट कितना दिया 20 नहीं तो डिस्काउंट कितने का दिया तूने रीइशू के टाइम 25 अब कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ दिस इज डिक्रीज इन कैपिटल 100 यहाँ पे इंक्रीज इन कैपिटल है हाँ बोल कितना रहेगा 100 100 प्रीमियम है रीइशू पे नहीं नंबर 9 हाँ बोल अब कौन सी इंट्री आती है forfeiture to capital reserve gain on ratio that is forfeiture account debit to capital reserve to capital reserve हाँ बोल कितना गेन हुआ 15 अच्छा कितने शेयर्स पे गेन हुआ नंबर ऑफ 100 100 पे अच्छा कितना गेन हुआ 15 15 कैसे आया 40 रुपीस का डिस्काउंट देना का डिस्काउंट देना है तुझे या 60 का डिस्काउंट देना है हाँ 60 का डिस्काउंट -25 हाँ तो कितना आया 35 गुड ठीक है मैडम यहाँ तक बराबर बोल रही कहाँ तक पता है 6th एंट्री तक एकदम परफेक्ट यार इसके आगे थोड़ा कंफ्यूज हो रही है हाँ सर 7 8 9 कोई इशू नहीं है लेकिन कर सकती है थोड़ा ध्यान देना ठीक है गुड हाँ सर नहीं कोई इशू नहीं है उतना चलता है बट यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन ओके आगे समझा या नहीं समझा किसी को डाउट एनीवन हैज डाउट एनीवन हैज डाउट अरे रीइशू जब होता है राइट देखो फॉरफीचर होगा तो एंट्री कैंसिल होती है फॉरफीचर मतलब कैंसिलेशन cancellation of entries on 100 shares 100 shares पे जो entries हुए ना अभी तक without refund हमने कैपिटल को क्रेडिट किया होता है हम डेबिट मारते हैं प्रीमियम को क्रेडिट किया होता है डेबिट करते हैं टू द एक्सटेंड इन एरियाज कॉल्स इन एरियाज डेबिट हुआ होता है उसको क्रेडिट करते हैं एंड द बैलेंस जाएगा आपका फॉरफिटेड शेयर्स में मतलब अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू रीइशू मतलब पैसे आएंगे हम रीइशू करने पे हमें पैसे आएंगे कैपिटल इंक्रीज होगा ओके इसकी बैलेंस शीट प्रैक्टिस के लिए लाइबिलिटी साइड पे 4 आइटम्स रहेंगे एक कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियाज फॉरफिटेड शेयर्स शेयर प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व 5 आइटम्स रह सकते हैं 5 आइटम्स मैक्सिमम रह सकते हैं शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल जो लिखना है टोटल 2000 शेयर्स थे 100 फॉरफिट हुए और बाद में रेशियो मतलब फिर से 2000 हो गए दैट इज 2000 shares of ₹100 each. Which is 2 lakhs less. Calls in areas अगर बैलेंस है तो सर नहीं है क्योंकि हमने जितने भी एरियाज में थे कैंसिल किए फॉरफीचर के टाइम 2 लाख फॉरफिटेड शेयर्स में अगर कोई बैलेंस है तो 0 रुपीज
जितने भी शेयर फॉरफिट किए थे पूरे के पूरे रेशियो तो बैलेंस नहीं है। शेयर प्रीमियम में कोई बैलेंस है तो जीरो नहीं है। इशू भी प्रीमियम पे नहीं था, रेशियो भी प्रीमियम पे नहीं है। देना आएगा कैपिटल रिजर्व। हाँ उसमें बैलेंस है। 100 शेयर्स के पीछे 35 रुपीज 3,500। आपकी लाइब्रेरी की टोटल है 2,03,500। असर की भी उतनी होनी चाहिए। बैंक देखो मैं कैसे करता हूं। बैंक मेरे पास कौन से शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ? 100 शेयर्स पे। उन्होंने मुझे कितना पेड किया था? उन्होंने मुझे 60 पेड किया था, दैट इज 6,000। एंड बाकी जो 1,900 शेयर्स है उन पे मुझे बराबर 100 रुपीज आया था, 1,90,000। एंड ये जब बाद में रीइश्यू है इनसे मुझे 75 रुपीज आ गए। So 2,03,500 total. Yes, 2,03,500. लिखो। गुड। एनी डाउट? एनी डाउट? एग्जाम में ये मत लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये वाली चीज है, ये आपका कैलकुलेशन के लिए राइट। ये मत लिखना, खाली 2,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच लिख दो बस। ये मत लिखना जिसको हाईलाइट किया है, ये आपके समझने के लिए, आपको बाद में पढ़ने के लिए इजी होगा इसलिए। आगे सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। चलो जिनको बैलेंस शीट लिखनी जल्दी करो सो दैट वी कैन मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट हो गया क्या? यस और नो बोलो जल्दी, यस और नो जल्दी बोलो, मतलब मुझे आगे निकलने को। हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना। Pass the journal entries for the forfeiture and reissue of the shares in the following cases. Asha Limited forfeited 100 shares of rupees 20 each, fully called up, 100 called up किया था,
for the non-payment of the first call of ₹3 per share and final call of ₹5 per share. एक शेयर 20 रुपीज का है, 20 का 20 मांगा गया है, उसमें से उसने हमें 3 + 5 8 रुपीज पेड नहीं किए. 80 of these shares were issued at ₹15 per share fully paid up. चलो ओके. संजय मैडम बोलो एंट्री. चलो संजय मैडम एंट्री बोलो एक फर्स्ट. First entry, हाँ forfeiture entry, हाँ share capital account debit, एक सेकंड. हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. uh, हाँ कितने शेयर्स पे? 100 into 20, परफेक्ट. 20 रुपीज में 20 रुपीज फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है बराबर ना. 20 कॉल किया. परफेक्ट. हाँ share premium account debit 0. अच्छा प्रीमियम इन एरियाज कुछ भी नहीं है बराबर. हाँ Yes, sir. हाँ To गुड. call in arrears, अच्छा इन एरियाज. अच्छा टू कॉल्स इन एरियाज. हाँ कितना? 8 into 100, यस 100 शेयर्स पे 8 रुपीज. ओके. कौन कौन सा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल बराबर ना. हाँ 2 shares forfeited 12 into 100. 100 मल्टीप्लाई बाय 12. परफेक्ट. 12 रुपीज फॉरफिट किए. हाँ ये आ गई फॉरफिचर की एंट्री. अब रीइश्यू की एंट्री. Bank account debit, एक मिनट. बैंक अकाउंट डेबिट. बोलो. 80, अब आवाज थोड़ा कट हो रहा है. हाँ एक मिनट. 80 in हमने कितने शेयर्स इशू किए? 80 इंटू कितने मैडम? 15. 15. परफेक्ट. गुड. Share forfeited account यस कितना? 80 into 5. परफेक्ट. 2 share capital परफेक्ट. 80 into 10. 10 नहीं 20. 20, sorry. हाँ 2 share premium 0. परफेक्ट. परफेक्ट. सो हमने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि हमने 80 शेयर्स इशू किए हैं, 15 ईच फुल्ली पेड अप. ठीक है. परफेक्ट. 15 के बदले सॉरी 20 के बदले 15 मांगे. मैडम गेन कितना हुआ? Gain on reissue, share forfeited account debit to capital reserve. ओके. Se- uh, 80 into 7. 18 तो हमने फॉरफिट कितना किया था? 12. कितना हुआ? 5 और 7. And balance in share forfeited account 20 हाँ. into 12. ये किधर जाता है बैलेंस? Liabilities, यस लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है. राइट. 20 शेयर के पीछे 12 रुपीज रहेगा ना. 12 या yes sir, 12. 12 रहेगा. ये कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएगा. गुड. 2 मिनट. तब तक नेक्स्ट वाला पढ़ के रख, उसकी भी एंट्रीज बोलनी है. चलो लिखने वाले जल्दी लिखो. चलो मैडम सेकंड वाला पढ़ना है. ठीक है. भक्ति लिमिटेड forfeited 100 equity shares of ₹10 each. ₹6 called up, on which shareholder paid application allotment of 5 each. Madam, you have called up 6 ना? उसमें से 5 rupees paid किए. Of these, 80 shares were reissued as fully paid up for 16 per share. Okay, good. बोलो मैडम.
forfeiture entry. Let me write B. Share forfeiture account debit Okay. 100 into 6. डायरेक्टली शेयर फॉरफिचर लिया क्या तूने? A share capital account debit शेयर 100 into कैपिटल 6. अकाउंट डेबिट, यस. 100 into 6 6 क्यों लिया तूने? ये तो 10 रुपए का. because 6 is called up. या परफेक्ट, राइट. कॉल्ड अप कितना है? 6. अगर हमने 6 रुपीज का कैपिटल मांगा है तो 6 ही कैंसिल होगा. परफेक्ट, गुड. Share premium account debit 0. परफेक्ट. 2 calls in areas 1 into 100. एक मिनट. 2 कॉल्स इन एरियाज कितना? 100 into 1. 1 रुपी बराबर 6 मांगे, 6 में से 5 पेड़ किए ना. बराबर. To share forfeited account 100 into 5. परफेक्ट, गुड. रीइश्यू. Reissue entry bank account debit ओके. 80. बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 80 into 10. 80 शेयर्स इशू किए. 10 पे क्या? नहीं, आई थिंक कुछ तो गलत. Sorry, 6. नहीं, 80. 80 shares were issued as fully paid up for 60. हाँ तो 10. 10 लेना है, 16 लेना है, 6 लेना है, कितना लेना है? कितना लेना है रे बाकी लोग? अरे मैडम, फुल्ली पेड अप मतलब Fully paid. फुल्ली पेड अप मतलब कैपिटल 10 रुपए रहेगा. आए 16 रुपीज. Okay. 10 का शेयर 16 में रेशियो हुआ. Okay. एक्चुअली क्या होना 80. चाहिए? हमने ना उससे अभी हमने कितने का कैपिटल कैंसिल किया? 6. तो हमारे पास 2 ऑप्शन है. अभी हम 6 रुपीज कॉल करेंगे और बाद में 4 रुपए कॉल करेंगे बाकी सबके साथ. या दूसरा ऑप्शन है, अभी 10 के 10 मांगेंगे, बाद में उससे 4 रुपए नहीं मांगेंगे. हमने सेकंड ऑप्शन प्रेफर किया है. हमने फुल्ली पेड अप किया, मतलब हमने 10 के 10 मांगे और लिए कितने? 16. हाँ बोलो मैडम. Share forfeited account 0. यस. To share capital 80 into 10. या 80 into 10. यहाँ पे फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपए कैपिटल में गया. परफेक्ट. To share premium 80 into 6. परफेक्ट. गेन ऑन रेशियो. Gain on reissue. Share forfeited account debit to capital reserve टू कैपिटल रिजर्व. कितना गेन हुआ मैडम? 80 into 5. 5 क्या? लेट मी चेक मैडम. 5, हाँ 5 का 5 गेन हो गया. परफेक्ट, पूरा गेन हो गया. लिखो. देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन में हुआ है क्या? हमने 6 रुपीज मांग के क्या किया? फॉरफिट कर दिया. हमने 6 रुपीज कॉल्ड करके फॉरफिट किया, इसलिए यहाँ पे कैपिटल 6 रुपीज का कैंसिल हुआ. यू कैन सी. बट जब हमने रीइश्यू किया, हमारे पास 2 ऑप्शन है. या तो 6 रुपीज कॉल करो और बाद में 4 रुपए मांगेंगे सबके साथ, या आप उनसे 10 रुपए मांग लो. फुल्ली कॉल्ड अप करो, फुल्ली पेड अप करो. तो आपने फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप किया है, उसके बदले आपने 16 लिए. 10 के बदले 16 लिए, मतलब रीइश्यू एट ए प्रीमियम. एंड जब रीइश्यू एट ए प्रीमियम होता है, whatever amount forfeited is the gain. Whatever amount forfeited is gain. गुड मैडम. चलो लिखो जल्दी. 1 मिनट. ठीक से लिखो. हाँ चलो संजना मैडम. नेक्स्ट एंट्री. Konark Limited forfeited 50 shares of rupees 10 each. 8 called up. 8 रुपीज कॉल करके आपने उसके शेयर्स फॉरफिट किए. द शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3. 8 रुपीज कॉल किया, उसमें से उसने 3 रुपीज पेड नहीं किया, मतलब ही पेड 5. Latter 30 shares were issued at 7 per share. Latter 30 of these shares were issued at 7 per share. चलो मैडम बोलो. Forfeiture entry. हाँ फॉर फीचर बोलो. Share capital account debit
50 into 8. अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेट मी चेक. 50 into 8 कॉल्ड अप ना. हाँ. Yes. Share premium account debit 0. ओके. To calls in arrears 50 into 3. 3 ना. हाँ, परफेक्ट. To share forfeited हाँ. to share forfeited account 50 into 5. परफेक्ट. रीइश्यू. Reissue entry bank account debit 30 into 8. एक मिनट. 30 into 8. हाँ. यस. Share क्या बोलो? share forfeited account. हाँ बोलो. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. Sorry. कैपिटल में कितना जाएगा 30 के पीछे? Forfeited account debit 0. ओके. लेट मी चेक. मैडम यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान देना. 30 शेयर्स वर इश्यूड एट 7 पर शेयर. मैडम तूने इसका कितने का कैपिटल कैंसिल किया है? कैपिटल कितने का कैंसिल किया है बोल. कितने का कैपिटल कैंसिल किया फॉरफिट करते नहीं? 8 पर शेयर. संजना, अरे संजना मैडम, यस और नो तो है या कहीं? अरे किधर है मैडम, आवाज नहीं आ रही मैडम की. हमने 8 रुपीज का कैपिटल कैंसिल किया है. हमने 8 रुपीज का कैपिटल कैंसिल किया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, हमने 8 रुपीज का कैपिटल कैंसिल किया है. कितने का कैपिटल कैंसिल किया? 8 रुपीज का. ध्यान देना, हमने 8 रुपीज का कैपिटल कैंसिल किया है. और यहां पे लिखा गया है कि हमने रीइश्यू किया एट 7 ईच. मतलब एक ऑप्शन हो सकता है कैपिटल 7 का रहेगा, जितने का कैंसिल किया है ना 8 रुपीज का, उतने का कैपिटल बनेगा, या 10 रुपए का कैपिटल बनेगा. इन बिटवीन कुछ नहीं बनेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू. ठीक है, सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. यू शुड अंडरस्टैंड दिस. क्या हमें 8 रुपीज नहीं मिले हैं, हमें 7 रुपीज मिले. रीइश्यूड एट 7. कॉल्ड अप क्या है? लिखा है कि फुल्ली कॉल्ड अप. अगर फुल्ली कॉल्ड अप है तो 10 लिखूंगा. फुल्ली पेड अप बोला है तो 10 लिखूंगा, बट कुछ नहीं लिखा है. तो मैंने जितने का कैपिटल कैंसिल किया, कितने का कैपिटल कैंसिल किया? 8. उतना ही कैपिटल में फिर से बनाऊंगा. तो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपी टू शेयर प्रीमियम 0, and therefore gain on reissue. Gain on reissue. Share forfeiture account debit. 30 शेयर्स पे जितना के रेशियो उस पे फॉरफिट हुआ था 5, यूज हुआ 1, 4 रुपीज का गेन. चेक करो उनका आंसर बराबर है या रॉन्ग है. उन्होंने क्या आंसर दिया? कैपिटल रिजर्व में 30 के पीछे 4 रुपीज गए, 120. परफेक्ट. अमाउंट फॉरफिट इज 250. 50 शेयर्स के पीछे 5 रुपीज. परफेक्ट है. बराबर है मेरा. अरे समझा नहीं समझे यहां तक? इट हैज टू बी करेक्ट. उनका रॉन्ग हो सकता है, हमारा नहीं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने डिस्काउंट के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस ले. डिस्काउंट के 1-2 क्वेश्चंस हैं. आई विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस. खाली एग्जाम के लिए वही क्वेश्चंस लूंगा मैं, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा उसमें से. ठीक है, बट आप देखोगे बाकी सब क्वेश्चंस अब भी आपको थोड़ा फर्क समझेगा. अब भी आपको थोड़ा फर्क तो समझा. आपको मैंने बैलेंस शीट की तैयारी ले ली, मैंने रेशियो ऑफ शेयर्स ले लिया, मैंने फॉरफीचर ले लिया, मैंने रेशियो ले लिया, और हमने बहुत प्रैक्टिस की. इफ यू अंडरस्टैंड, हमने एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे आपको. हमने फाउंडेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है. सो अब इसमें से जो थ्योरी है आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. इसकी जो थ्योरी है
मैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी पूरी कवर करूंगा इसमें से, ठीक है। और फिर वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन एज वेल एज मुझे वो लास्ट चैप्टर लेना है, कौन सा, वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके जितने क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम में पूछे, जितने टेक्स्ट बुक में, वही क्वेश्चंस लेने वाला, बिकॉज वही क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता उसमें। तो आई विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस ओनली। मैं उसी क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, राइट। क्वेश्चन कंसेप्ट ऐसे चला हमारा, ठीक है। तो वही मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, तो उसको मुझे एक हफ्ता लगेगा पकड़ के चलो, अलॉन्ग विथ रिवीजन। आई विल बी चेंजिंग द टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। मैं लेट नाइट लेक्चर्स रखने वाला हूँ, नाइट 8:30 to 10 वगैरह रिवीजन के। जिनको अटेंड करने कर सकते हो, जिनको नहीं करने मत करो, देयर इज नो फोर्स एट ऑल। 8:30 या इट कैन बी लाइक 9 to 10:30 इवनिंग में। रात में वैसे भी टाइम पास मूवी वगैरह देखते बैठते हो, उसके इंस्टेड ऑफ दैट, राइट, आप रिवीजन अटेंड कर सकते हो। सो उस एंगल से मैं करूंगा। सो किसका प्रैक्टिकल चल रहा है, कॉलेज में वाइवा चल रहा है, जो चल रहा है वो दिन भर चलेगा, ठीक है। एंड फाउंडेशन तो नेक्स्ट वीक से नहीं रहेगा, सो यू विल बी हैविंग टाइम, ठीक है। किसी के डाउट से बिफोर आई एंड फॉर द डे, आई विल शेयर द नोट्स एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। आज फाउंडेशन का टाइमिंग क्या है, आई विल अपडेट यू। अगर हम हमारी मीटिंग हमें जाना पड़ता है तो आई वोंट बी टेकिंग एनी लेक्चर। वैसे भी अगर लेक्चर रहेगा, सम स्टूडेंट्स ऑफ देयर पेपर इन द कॉलेज, तो मैं 6:15 के पहले तो नहीं लूंगा किसी भी हालत में, ठीक है। मुझे खाली अकाउंट्स लेना है। 6:15 to 8:15 2 hours इज मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। हाँ, इवनिंग में आई एम टेकिंग रिवीजन, 1.5 hour to 2 hours में डेली रिवीजन लूंगा, ठीक है। और मॉर्निंग में एक हफ्ता में लेक्चर रखूंगा मेरे इसके लिए, वो लास्ट चैप्टर मुझे कवर करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग रख दूंगा। तो जो लास्ट चैप्टर के हमें जो 10-15 क्वेश्चंस करने हैं, राइट, हम वो उसमें करेंगे, ठीक है, हफ्ते भर के लिए, ज्यादा नहीं। देखो कंपनी अकाउंट्स नहीं बोलते कहीं, राइट, मैडम बोल देगी आपको जैसे भी मैथ्स करेगा। मैम मॉर्निंग में लेती, मैम कभी भी इवनिंग में नहीं लेती, मैम अर्ली मॉर्निंग में लेती है। और आई जनरली प्रेफर इन द इवनिंग, मतलब वो क्लैश ना हो हम दोनों का कभी, ठीक है। मैथ्स का एक चैप्टर बाकी, आई नो, यस, वो एक चैप्टर मतलब वो ब्रोकरेज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर बाकी है, ठीक है। थैंक यू। नो इश्यूज, थैंक यू। नहीं बोलते बोलते हमने ना बहुत किया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कंपनी अकाउंट्स इतना कोई 12th में सिखाया भी नहीं होगा, मैंने तो इसके पहले नहीं सिखाया था, ठीक है। बट जो फाउंडेशन में, उनको फाउंडेशन बहुत इजी जाएगा इसकी वजह से। थैंक यू।